तो कल के लेक्चर में जो हमने सीखा है उसका फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वेव मोशन को समझने की कोशिश की, जहां पे एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है। इन केस ऑफ वेव मोशन एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द वेव मोशन। देन हमने पल्स और वेव के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश की। पल्स लोकलाइज्ड होता है, वेयर एज वेव ट्रेन या फिर वेव जो कंटिन्यूअस होती है। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द पल्स एंड वेव। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेव्स समझने की कोशिश की। मेरे पास मैकेनिकल वेव्स है जिनको प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। ऑन द अदर हैंड दूसरा है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और या फिर नॉन मैकेनिकल वेव। मीडियम रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती रहती है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को ये दोनों फील्ड्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और तीसरा था मैटर वेव्स। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ वेव एसोसिएटेड रहती है। ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में सीखते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेव्स इन जनरल। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन मैकेनिकल वेव्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। एक था मेरा ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन जो रहेंगे वो परपेंडिकुलर होते हैं और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में वाइब्रेशंस क्या होते हैं मेरे, पैरेलल होते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ अल्टरनेट बनता है, वेयर एज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेरफैक्शन बनता है। ट्रांसवर्स वेव के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन सा था, शेप का, बराबर। और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में वो वॉल्यूम का था। ट्रांसवर्स वेव सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड से चलते हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस से चलते हैं, वैक्यूम से चलते नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ वेवलेंथ होता है। एक वेवलेंथ कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, हाँ, सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ में कितना होता है, एक वेवलेंथ। और क्रेस्ट एडजेसेंट ट्रफ में कितना होता है, हाफ द वेवलेंथ। और हमने साथ में कॉमन टर्म्स एसोसिएटेड विद द वेव्स भी समझने की कोशिश की थी। कॉमन टर्म्स कौन से थे, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, बराबर, वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स हैविंग द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज वन वेवलेंथ। नेक्स्ट टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेट ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। के बाद वेलोसिटी, ये तो हमने किया था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के हिसाब से। वेलोसिटी का फॉर्मूला था v इज इक्वल टू n लैम्बडा या फिर लैम्बडा बाई टी। और एक चीज सीखी थी, डबल पीरियडिक इन स्पेस एज वेल एज पीरियडिक इन टाइम। तो ये सारी चीजें हमने कल के लेक्चर में कवर की थी। तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ अगली चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपना पहला न्यूमेरिकल है। अ साइनोसाइडल वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग अ रोप। द ऑसिलेटर दैट जनरेट्स द वेव कंप्लीट 60 वाइब्रेशन इन 30 सेकंड। तो यहाँ पे कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है वो, 60 वाइब्रेशंस इन 30 सेकंड। ऑल्सो अ गिवन मैक्सिमम ट्रैवल 425 सेंटीमीटर अलोंग द रोप इन 10 सेकंड। तो मतलब इसका यूज करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बराबर। डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो वेलोसिटी मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या, मैं यहां से ऊपर वाले पोर्शन से फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, ऐसे करना है, ऐसे कर लो, या फिर कितने वाइब्रेशन है, 60 वाइब्रेशन कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। x वाइब्रेशन आ जाएंगे 1 सेकंड में। देखो 1 सेकंड में निकाल रहे मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे, बराबर। तो इस x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 2। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मुझे कितनी मिली, 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, 2 हर्ट्ज। और स्पीड मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 425 सेंटीमीटर मतलब 4.25। और टाइम कितना आएगा, 10। तो ये मुझे मिल जाएगा 0.425। क्या मैं अब वेवलेंथ निकाल सकता हूं। सो v इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो v है मेरे पास 0.425, n की वैल्यू है 2, यहां से मुझे लैम्बडा मिल जाएगा। तो लैम्बडा कितना आएगा, 0.2125 मीटर में आएगा। सेंटीमीटर में कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 21.25 सेंटीमीटर।
आया। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर कुछ इस तरह से डेटा दिखाई देता है तो ये वाला प्रोसीजर यूज करके आप लोग फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, a transverse wave is traveling along a horizontal string. The first figure is the shape of the string at an instant of time. The second figure is a graph of vertical displacement of a point on the string as a function of time. Find the wave speed. क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे? मैं नहीं बताऊंगा। पहला ग्राफ किसका ग्राफ है? शेप के बारे में बता रहा है, बराबर। टाइम भी है वहां पे। हाँ, दूसरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है हमें, बराबर ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है तो हम इसका क्या यूज कर सकते हैं? क्या मैं यहाँ से टाइम पीरियड यहाँ से मिल जाएगा? मिलेगा? डिफिकल्ट लग रहा है। ये एक वेव इधर, बराबर, और ये दूसरा वेव यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये कितना है? 11, बराबर ना। तो दो वेव्स का डिस्टेंस कितना है? 11। तो एक वेवलेंथ, ये दो वेवलेंथ बनेंगे ना, यहां से यहां तक ये दो वेवलेंथ बनेंगे ना, ये एक वेवलेंथ और ये एक वेवलेंथ। तो 2 लैम्बडा इज इक्वल टू कितना दिखाई देगा? 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 11। तो लैम्बडा कितना आया? 11/2। और ये मीटर में है डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 5.5 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी दो टाइम देखते हैं। अगर ये एक वेव कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है ये, या दो वेव मैच हो रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना ये, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक और एक, तो अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये 12 के साथ मैच कर रहा है। दो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 12, सेम लॉजिक। तो यहाँ पे ये ये टोटल t प्लस t/4, तो 5t/4 इज इक्वल टू 6, 5t/4 इज इक्वल टू 6। तो कुछ तो अलग ही होगा ना वो। ये 12 पे मैच हो रहा है, तो 2t इज इक्वल टू 12 नहीं, t/4 इज इक्वल टू, अब 12 माइनस 6, बराबर। तो ये कितना आया? तो ये आया 24/5, 4.8 सेकेंड। नाउ आई कैन गेट द वेव स्पीड। वेव स्पीड इज इक्वल टू λ/t। तो 5.5 डिवाइडेड बाय 4. जो भी है आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ इस तरह से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव। वेव फंक्शन को थोड़ा सा बाद में ले लेंगे। सबसे पहले हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने सीखा है कि डबल पीरियडिक होता है, पीरियडिक इन स्पेस एज वेल एज पीरियडिक इन टाइम। तो ये क्या है? तो सो दिस इज कॉल्ड एज अ साइनोसाइडल ऑसिलेटर। अब लोग देख सकते हो यहाँ पे स्टैंड दिखाई दे रहा है, एक स्प्रिंग दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में अप एंड डाउन कर सकता है। और इस ब्लॉक को हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं? स्ट्रिंग कनेक्ट कर रहे हैं, एक रस्सी कनेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही ये ब्लॉक ऊपर नीचे करेगा तो यहाँ पे वेव जनरेट होगी। तो ब्लॉक का काम क्या है? वर्क डन करना, वर्क डन करके एनर्जी देना, ये ब्लॉक का काम है। तो लेफ्ट साइड से एनर्जी निकलेगी और ये वेव ये एनर्जी आगे लेके जाएगी। ब्लॉक का काम क्या है? यहाँ पे एनर्जी देना, और इस रस्सी का काम क्या है? इस एनर्जी को ट्रांसफर करना इन द फॉर्म ऑफ वेव। क्लियर है? अब देखना, जब ये पहला वेव जनरेट हुआ, मान के चलो एट टाइम x इज इक्वल टू 0, ये कहां से चालू हो रहा है? एट x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 तब उसने एक वेव जनरेट की, और ये साइनोसाइडल वेव है, ऑसिलेट कर रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a sin ओमेगा t। क्या मैं सही लिखूंगा? x इज इक्वल टू 0 सर्टेन टाइम के बाद, बराबर। और ये हम इनिशियली ऐसे भी ले सकते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, जहां से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, बराबर। अब क्या होगा? आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद, वेव का स्पीड है v, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वेव का स्पीड कितना है? v। कुछ टाइम के बाद वो डिस्टेंस कवर करेगा, बराबर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर करेगा ना डिस्टेंस। मान के चलो कि वो डिस्टेंस कवर कर रहा है x, बराबर। तो यहां पे टाइम मिलेगा, टाइम कितना मिलेगा? x/v। टाइम कितना मिलेगा? x/v कुछ समय के बाद। मतलब यहां पे इस टाइम t का लैग आएगा। और द नेक्स्ट पार्ट, जब ये टाइम t का लैग आएगा तो फंक्शन देखना, इनिशियली y इज इक्वल टू f(t) था, और ये हार्मोनिक फंक्शन था, बराबर। अब कुछ समय के बाद अगर देखोगे तो ये डिले हो रहा है, तो कितने से डिले हो रहा है? तो फंक्शन मेरा चेंज हो जाएगा x/v से। ये आप लोग समझ पाओगे जब मैथमेटिक्स में फंक्शन सीखोगे, डिले वाला प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने देखना है यहाँ पे t की जगह पे क्या रखा है, बराबर। तो यही चीज इसके साथ भी करना है। सो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा, t की जगह पे क्या आएगा? क्या ये चीज समझ में आ रही? क्या हो रहा है?
एट x इज इक्वल टू 0 हमें ये मिल रहा है बराबर। कुछ टाइम के बाद देखा जाए वेव का स्पीड है बराबर ना, वेव का स्पीड कितना है v है, कुछ टाइम के बाद वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा x। ठीक, जब मुझे अगला वेव मिलेगा तो वहां पे टाइम डिले आ रहा है ना, कितना टाइम डिले आ रहा है, पहला टाइम कितना था t, अब टाइम डिले कितना है x बाई वी, तो फंक्शन मेरा चेंज हो जाएगा। तो मतलब अगर मुझे इस वेव को डिस्क्राइब करना है तो एक एक्सप्रेशन मिल रहा है। सो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय वी, ओमेगा एक्स बाय वी। क्लियर है? सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज साइन वेव ऑसिलेटर। इसको बोला जाता है साइन वेव ऑसिलेटर। ये फंक्शन में आप लोगों को समझ में आएगा जब आप लोग फंक्शन सीखोगे। अभी के लिए चलो ज्यादा नहीं समझ में आया तो भी चलेगा। यहां पे करना क्या है, याद रखना क्या है, तो अब यहां से चीजें याद रखनी है। एंगुलर वेव नंबर, ये जो वेव का मोशन है मैं अलग अलग पैरामीटर से डिस्क्राइब कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये x, ये v, ये ओमेगा बराबर, उसमें से ही एक पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड एज अ एंगुलर वेव नंबर और प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये वाला वर्ड हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यूज करते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और यहाँ पे मोस्टली ट्रैवलिंग वेव्स में या फिर एसएचएम के साथ जो चीज आएगी सुपरपोजिशन के साथ, हम वहां पे वर्ड यूज करने वाले एंगुलर वेव नंबर। तो सबसे पहले मुझे बताओ वेव नंबर क्या होता है। एंगुलर छोड़ दो, वेव नंबर ये क्या होता है, वेवलेंथ बराबर ना। तो वेव नंबर को आप लोगों ने कुछ ऐसे लिखा होगा, लैम्बडा बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा। तो दिस इज कॉल्ड एज ए वेव नंबर। समझ में आ रहा है ना, इसको बोला जाता है वेव नंबर। ये आप लोगों ने 10th में ऑप्टिक्स में कहीं पे सीखा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें वहां पे कहीं पे सीखा होगा। अब अगर मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है मेरा एंगुलर वेव नंबर। ये क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर या फिर प्रोपोगेशन कांस्टेंट के। ये क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लॉजिक समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली 1 अपॉन लैम्बडा क्या है, वेव नंबर, वेव नंबर। अगर मैं उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, एंगुलर वेव नंबर। लॉजिक समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है। सो दिस इज एंगुलर वेव नंबर और प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्लियर है? तो एंगुलर वेव नंबर को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। तो याद रखना इसे k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, और इसको कहा जाता है एंगुलर वेव नंबर। अब दूसरा वेव वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेव नंबर। इन तीनों में रिलेशन ऑब्टेन करना है। तो बेसिकली v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। मैं यहां पे इसको एडजस्ट कर देता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन लैम्बडा, चलेगा, n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन लैम्बडा। नेक्स्ट और एक एडजस्टमेंट, ऊपर 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूं। क्या इस इक्वेशन को कुछ फर्क गिरने वाला, फर्क पड़ेगा कुछ? बिल्कुल नहीं। ना व्हाट इज 2 पाई ओमेगा, ना व्हाट इज 2 पाई बाय लैम्बडा, एंगुलर वेव नंबर। तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। तो ये क्या है, मेरा वेव वेलोसिटी है। याद रखना, वेव वेलोसिटी के साथ, वेव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेव नंबर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लॉजिकली किया हमने, कुछ किया क्या इधर? तो दिस इज कॉल्ड एज अ जुगाड़। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इंडियन है भाई, इतना तो कर ही सकते। अमेरिका क्या कहता था? नेक्स्ट, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेव।
तो अपने पास एक्सप्रेशन आया था y विच इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम, बराबर ना, डबल पीरियोडिक। क्या आया था, a साइन ओमेगा इन ब्रैकेट t माइनस एक्स बाई वी, ये वाला एक्सप्रेशन था। ये आप समझने के लिए थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा सा फिर से एडजस्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स, चलेगा ना। व्हाट इज ओमेगा बाई वी, तो मुझे पता है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, अभी किया है। हाँ, तो k की वैल्यू कितनी आई, ओमेगा बाई वी, मतलब मैं यहाँ पे ओमेगा बाई वी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, k लिख सकता हूँ। तो एक्सप्रेशन क्या मिला, ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्सप्रेशन क्या मिला, ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वेव, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वेव, ठीक है ना। अब और इसको जनरलाइज करते हैं डायरेक्शन के साथ। अभी हमने डायरेक्शन लिया है क्या, नहीं लिया है, ठीक है ना। अभी हमने डायरेक्शन लिया है क्या, नहीं लिया है। तो अगर साइन ऑसिलेटर की तरफ जाए तो हमने यहां पे क्या किया था, वी हैव कंसीडर्ड दिस एज ओरिजिन। और वेव कहां पे चल रही थी मेरी, लेफ्ट डायरेक्शन। वेव कहां पे चल रही थी मेरी, सॉरी राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स। अगर वेव मेरा इस डायरेक्शन में चलता, अगर वेव मेरा उस डायरेक्शन में चलता, तो यहां पे जो है ये डिले ही होता, लेकिन ये माइनस की जगह पे क्या आता, प्लस। माइनस की जगह पे क्या आता, प्लस। सो इन मोर जनरल अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा यहां पे y विच इज फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, दैट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स, माइनस प्लस के एक्स। अब दूसरी चीज, लॉजिक समझना, यहां पे लॉजिक ने डायरेक्टली कर लेंगे। अगर ब्रैकेट में माइनस टर्म आता है, साइन के ब्रैकेट में अगर माइनस टर्म आता है, तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो, यहां पे मुझे क्या देखना है, ये ब्रैकेट का टर्म देखना है। ब्रैकेट का टर्म कैसा है मेरा, नेगेटिव। ब्रैकेट का टर्म कैसा है मेरा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, उससे उल्टा रहेगा। अब आगे देखना, ब्रैकेट का टर्म कैसा है मेरा, पॉजिटिव, तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। क्या ये लॉजिक क्लियर है? बहुत बार सवालों में पूछा जाता है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो ब्रैकेट वाला टर्म देखना। क्या इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है? नहीं। क्या ये दोनों वेव रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस, बराबर ना। क्या डिफरेंस है? ये कहां से चालू हो रहा है, जीरो से, ऊपर से। ये कहां से चालू हो रहा है, नीचे से। तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। साइन की जगह पे कॉस भी आया तो भी सेम ही लॉजिक। माइनस टर्म है तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। प्लस टर्म है तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, बराबर ना। क्लियर? अभी तक हमने यहाँ पे इनिशियल फेज कंसीडर नहीं किया था। अगर मैं इनिशियल फेज भी कंसीडर कर लूं तो ये इनिशियल फेज भी मैं इसी में ऐड कर सकता हूं। एसएचएम में हमने क्या किया था पता है, ए साइन ओमेगा टी वो टाइम के साथ चेंज हो रहा था ना। अब इधर देखा जाए तो टाइम भी चेंज हो रहा है और डिस्टेंस आगे भी तो बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा है, इसीलिए ये केक्स का भी टर्म आया, इसीलिए ये केक्स का भी टर्म यहां पे आ रहा है। उधर भी तो किया था ओमेगा टी प्लस फाइव, याद है? तो यहां पे करना क्या है, ओमेगा टी माइनस प्लस जो भी है के एक्स प्लस फाइव। तो ये क्या बनेगा मेरा, इनिशियल फेज बनेगा। क्या बनेगा ये, इनिशियल फेज। तो अब देखना, इसको सिर्फ कंफ्यूज कर, आप लोगों को कंफ्यूज कराने के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन है। कौन से डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मुझे इन दोनों के बीच का साइन देखना है। ये भाई साहब मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे किसके बीच में देखना है, ओमेगा टी और के एक्स के बीच का साइन। दोनों के बीच में साइन अगर प्लस है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों के बीच का साइन अगर माइनस है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉमन कौन निकलेगा, 2 पाई। तो कॉमन निकलेगा भाई 2 पाई।
ब्रैकेट में कौन आएगा, एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ये आपको दे सकते हैं एग्जाम में, या फिर ए साइन 2 पाई इधर आ जाएगा स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय लैम्बडा। स्मॉल एन को क्या लिख सकते हैं हम, 1/t, बराबर ना, रेसिप्रोकल होता है ना, तो ये दे सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, अगर ऐसी चीज दी जा रही है, ये रटना नहीं है मुझे, ये रटने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, आपको रटना है ये वाला फॉर्म। तो ये इक्वेशन लाना है यहां से, नीचे वाले इक्वेशन से ऊपर वाला इक्वेशन लेके आओ, उसके बाद डायरेक्टली कंपैरिजन करो। क्लियर है, समझ में आया? तो डरना नहीं है, ये सारा एक ही एक्सप्रेशन है, सिर्फ कंफ्यूज कराने के लिए आप लोगों को देते हैं। ये दोनों सेम है अलग। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में देते हैं कि एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर हम कंफ्यूज, अरे सर ने तो ये नहीं सिखाया था, ठीक है ना, फिर ये कंफ्यूज। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर इसका डायग्राम निकालोगे तो ये बराबर, इसका डायग्राम निकालोगे तो ए, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, माइनस अगर कॉमन निकाल ले भाई तो साइन माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां पे ट्रिगो का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बराबर ना, माइनस साइन थीटा। तो यहां पे भी वही हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आ गया वापस अपने फॉर्म में, अपने फॉर्म में आ गया वापस। हाँ, तो क्या इसका वेव फॉर्म क्या बनेगा, ये नेगेटिव से बनेगा, सॉरी प्रीवियस केस में जो कॉस का लिया था वो कॉस का कैसे बनेगा, पॉजिटिव से ही आएगा। साइन वेव कैसे आता है, तो दिस इज साइन वेव, कॉस इधर से चालू होगा ना, वो इधर से चालू होगा, ऊपर से ही आ रहा है। तो यहां पे भी डरने की जरूरत नहीं, साइन रहे कॉस रहे कुछ नहीं, मुझे लेके आना है ओमेगा टी माइनस के एक्स या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। सिमिलरली यहां पे भी अगर देखोगे तो यही डिफरेंस है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है दूसरा, सो दैट इज द डिफरेंस। बाकी ये इक्वेशन वेव का ही है। आया लॉजिक समझ में, कुछ डाउट इसमें, आगे बढ़े। नाउ हियर इज द थिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेज कांस्टेंट। वेव को देखना है आप लोगों को, वेव कहां से चालू हो रहा है, जीरो से आगे चालू हो रहा है या जीरो से पीछे चालू हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो ये वेव कहां से चालू हुआ, जीरो के पीछे से, ये पीछे से चालू हुआ है, इसलिए यहां पे लेना है प्लस, इसलिए यहां पे लेना है प्लस। और ये वेव कहां से चालू हुआ, जीरो के आगे से ना, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस। तो ये होता है मेरा पॉजिटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट, ठीक है, और ये होता है मेरा नेगेटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट। द साइन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एंड द साइन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिन। नेगेटिव फेज कांस्टेंट आ रहा है मतलब ये ओरिजिन के राइट साइड से चालू हो रहा है साइन कर्व, पॉजिटिव फेज आ रहा है मतलब ये कहां से चालू हो रहा है मेरा, लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। क्लियर है। नेक्स्ट, तो वेरिएशन इन फेज विथ डिस्टेंस, ये हमने ऑलरेडी किया था, लिख के भी दिया था आप लोगों को। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस के बारे में। ये हमने फॉर्मूला किया था ना, क्या होता है फेज डिफरेंस बराबर फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय इंटू पाथ डिफरेंस। आया समझ में? अरे किसी को कुछ डाउट, ये किया था ना हमने, अब इसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी देख लेते हैं। फेज एट टाइम t इज इक्वल टू टी एंड x इज इक्वल टू x1। तो मैं यहां पे मान के चलता हूं कि ये x1 है, ये x1 है, और ये क्या रहेगा x2। समझ लो ये चीज, मैं यहां पे टाइम लेना, टाइम t इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू x1, ठीक है। तो यहां पे फेज कैसे मिलेगा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, फेज मतलब उस साइन का एंगल ओनली, उस साइन का एंगल। अभी किया था ना ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो वहां पे मुझे क्या मिलता है, 2 पाई बाहर था, टी डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लैम्बडा, यही था ना। और इसका इनिशियल फेज तो है नहीं, अब इस x की जगह पे क्या लिखेंगे, x1, x की जगह पे क्या लिखेंगे, x1। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद ये आगे जा रहा है ना, तो x2 की तरफ जा रहा है, दैट इज एट टाइम t इज इक्वल टू, एट अ सेम टाइम फेज है ना, वो सेम टाइम पे फेज कंसीडर कर रहा है। एट टाइम t इज इक्वल टू t, फेज
फेज एट, हम यहाँ पे टाइम कांस्टेंट रख रहे हैं, हम यहाँ पे टाइम कांस्टेंट रख रहे हैं। टाइम देखो, मेरे पास डिस्टेंस अलग हो सकता है, टाइम अलग हो सकता है, लेकिन जब मैं ले रहा हूं तब किसी एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर दोनों को भी वैरी कर रहा हूं तो कुछ हाथ में नहीं मिलेगा। वेरिएशन इन फेज विद डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट टाइम, तो यहां पे टाइम रखेंगे कांस्टेंट। एट द सेम टाइम देखना, एट द सेम टाइम ये यहां पे और ये यहां पे बराबर सेम टाइम पे। ग्राफ देख सकते हो, y और x का ग्राफ है, ये y और t का ग्राफ नहीं है, या फिर x और t का ग्राफ नहीं है। यहां पे चेंज क्या हो रहा है, डिस्टेंस, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू t एंड फेज एट x इज इक्वल टू x2, क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू 2 पाई t बाय टी माइनस x2 बाय लैम्डा। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, फेज डिफरेंस, बराबर। आई एम इंटरेस्टेड इन फेज डिफरेंस, तो मैं निकाल सकता हूं फाई एट x2 माइनस फाई एट x1 इज इक्वल टू 2 पाई इन ब्रैकेट t माइनस कैपिटल T x2 बाय लैम्डा माइनस 2 पाई t माइनस कैपिटल T माइनस x1 बाय लैम्डा। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 पाई t बाई टी कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। आगे रहेगा मेरे पास माइनस 2 पाई x2 बाय लैम्डा माइनस माइनस प्लस x1 बाय लैम्डा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन, 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन, और मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x1 माइनस x2। तो ये है क्या, चेंज ही तो है, तो क्या मुझे ये वापस एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द डेल्टा फाई, बराबर ना, x1 माइनस x2 में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डिफरेंस, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस बनेगा मेरा, फेज डिफरेंस। देखो ये x2 माइनस x1 में आ जाएगा, तो यहाँ पे φ1 माइनस φ2 लिया जाता है। एक चीज याद रखना, हमने यहाँ पे क्या किया, φ2 में से φ1 को माइनस किया, इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या मिला, x1 माइनस x2। तो प्लस माइनस का झोल छोड़ दो, ठीक है। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट, सॉरी, वेरिएशन इन फेज विथ डिस्टेंस था, यहां पे वेरिएशन इन फेज विथ टाइम है एट कांस्टेंट डिस्टेंस, एट कांस्टेंट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम सेम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इसको कांस्टेंट रखता हूं तो क्या होगा, इसका क्या फॉर्मूला है, टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है मेरे पास। तो एक्सप्रेशन यही चेंज हो जाएगा ना, फाई एट टाइम t1, फाई एट टाइम t1 इज इक्वल टू 2 पाई इन ब्रैकेट t1 बाय कैपिटल T, कौन सेम है, x, बराबर। और फाई एट t2 ये कितना होगा, 2 पाई इन ब्रैकेट t2 बाय t माइनस x बाय लैम्डा। तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए ना ये, तो ये मुझे मिल जाएगा 2 पाई इन ब्रैकेट t2 डिवाइडेड बाय t माइनस x बाय लैम्डा माइनस 2 पाई t1 डिवाइडेड बाय t माइनस x बाय लैम्डा। तो आप लोग देख सकते हो x बाय लैम्डा वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 पाई इन ब्रैकेट 2 पाई बाय t इन ब्रैकेट t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। और यहाँ पे आप लोगों को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू डेल्टा टी। आया, ये लिख के दिया था लास्ट चैप्टर में। तो आज हमने देखो क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, k इज नथिंग बट द एंगुलर वेव नंबर, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई n, a साइन रहे कॉस रहे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रैकेट में अगर टर्म माइनस है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, ब्रैकेट में टर्म अगर निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, बराबर। इनिशियल फेज प्लस कब होता है, जब ओरिजिन के पीछे से वेव चालू होती है, और इनिशियल फेज माइनस कब होता है, जब ओरिजिन से आगे वेव चालू होती है, राइट साइड, बराबर। नेक्स्ट, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का भी हमने देख लिया। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय
टी, कैपिटल टी इंटू टाइम डिफरेंस। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमने आज कवर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करें। ठीक है?